हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार्टअप। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। वीडियो का टॉपिक है साइकोलॉजिकल टेस्ट का पार्ट 1 मेमोरी टेस्ट। यानी इस वीडियो में हम मेमोरी टेस्ट के ऊपर इन डिटेल बात करने वाले हैं, जैसे कि मेमोरी टेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं और हर टाइप्स में किस तरीके की क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेमोरी टेस्ट का मतलब ही होता है आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में हम उन सारे ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे जिसके सहारे आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए, मेमोरी टेस्ट का मतलब ही होता है याददाश्त, यानी इस टेस्ट में आपको याद रखना है। इसीलिए इस टेस्ट में दो पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टडी पेज, जहाँ पे आपको कुछ दिखाई दिए जाएंगे कुछ वक्त के लिए। तो आपका काम है उस वक्त के अंदर जो दिखाया गया है उसको याद रखना। नेक्स्ट, उस टाइम के बाद ये जो स्टडी पेज है ये हट जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा टेस्ट पेज। तो टेस्ट पेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको आंसर करना है आपके याददाश्त के अनुसार। तो टेस्ट पेज पे भी आपका लिमिटेड टाइम है, उसी टाइम के अंदर आपको आंसर करना है। तो जितना अच्छा आपका मेमोरी होगा उतना अच्छा ही आप इस टेस्ट को दे पाएंगे। और इसीलिए इस वीडियो के आगे हम बताएंगे कि कैसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी टेस्ट के टाइप्स के बारे में। तो मेमोरी टेस्ट के टोटल जो टाइप्स होते हैं वो है 5। यानी एग्जाम में इन 5 टाइप्स में से किसी भी एक टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या एक से ज़्यादा टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 5 टाइप में से सबसे पहला है बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स लोकेशन। नेक्स्ट है पिक्चर नंबर कॉम्बिनेशन। तीसरे में है रेलवे मैप विथ नेम्स ऑफ सम रेलवे स्टेशंस। नंबर 4 पे देखिए पिक्चर पिक्चर कॉम्बिनेशन। और लास्ट में देखिए सेट्स ऑफ शेप्स। तो आगे हम इन सारे टाइप्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला टाइप के बारे में, यानी बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स लोकेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और नेक्स्ट बात करेंगे कि कैसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखिए, ये है आपका स्टडी पेज। तो स्टडी पेज पे आपको एक स्लाइड दिखाया जाएगा जहाँ पे कुछ बिल्डिंग या कुछ स्ट्रक्चर्स रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 घर है और 3 घर का लोकेशन भी है। तो आपको याद रखना है कौन सा घर किस लोकेशन में है। नेक्स्ट आपका स्टडी पेज विलुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिखाया जाएगा टेस्ट पेज और आपसे पूछेगा कि इन सारे घर का लोकेशन कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ABCDE करके पॉइंटिंग किया हुआ है। तो आपसे पूछेगा ये घर का लोकेशन कहाँ पे है। तो आपको इसी तरीके से आंसर देना है। जैसे नंबर 1 का लोकेशन होगा ए में, नंबर 2 का होगा सी में और नंबर 3 का होगा बी में। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको इस टाइप में पूछे जाएंगे। ये केवल एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। नॉर्मली अगर बिल्डिंग और स्ट्रक्चर लोकेशन से क्वेश्चन आए तो आपको कम से कम 20 स्ट्रक्चर का लोकेशन दिया जाएगा स्टडी पेज पे, जो आपको याद रखना है। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका स्टडी पेज जहाँ पे टोटल 20 स्ट्रक्चर का लोकेशन दिया हुआ है। तो आपको इन सारे स्ट्रक्चर का लोकेशन याद रखना है। सवाल ये उठता है कि कैसे आप याद रखेंगे। तो इसके बारे में ही हम बात करेंगे और इसके रिगार्डिंग कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे जिसके ज़रिए आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले कौन से लोकेशन पे क्या स्ट्रक्चर है ये याद रखने से पहले आप सिंपली सिर्फ इतना याद रखिए कि कौन से लोकेशन पे स्ट्रक्चर्स है। जैसे कि यहाँ पे टोटल 4 लोकेशन है जिसमें से ये 3 खाली है और लेफ्ट का जो मिडिल है उसमें कुछ स्ट्रक्चर है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लेफ्ट के जो मिडिल बॉक्स है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है और बाकी 3 खाली है। तो ये हो गया आपका सबसे पहला काम। इससे क्या होगा, जितने भी जगह पे स्ट्रक्चर्स है वो आपके लिए सॉर्ट आउट हो गए और आपको गलत नहीं होगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर था या यहाँ पे। ये आपका पहले ही कॉन्फर्म हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर 2, आपको याद रखना है कि कौन से लोकेशन पे कौन सा स्ट्रक्चर है और इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये बिल्कुल आपके ऊपर है। बेहतर होगा कि हर स्ट्रक्चर का आप कुछ नाम दे दें और किसी भी स्ट्रक्चर का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से ये हो गया आपका प्राइमरी स्कूल, ये हो गया सेकेंडरी स्कूल और ये हो गया कॉलेज। तो प्राइमरी स्कूल के ऊपर सेकेंडरी स्कूल और उसके ऊपर कॉलेज, तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिया गेट की तरह 2 गेट है, एक है यहाँ पे और एक है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका येलो कलर का राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपका ब्लैक कलर का। तो इस तरीके से ये 2 स्ट्रक्चर भी आपके याद हो गए। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल ये दिख रहा है आपको मूर्ति की तरह, तो आप याद रख सकते हैं कि कॉलेज के पास मंदिर है, मंदिर से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे मूर्ति है। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये लग रहा है किसी भी फैक्ट्री की तरह, तो प्राइमरी स्कूल के पास में फैक्ट्री है, इससे आप याद रख सकते हैं। ये दिख रहा है पेड़ की तरह, इसके ऊपर भी एक पेड़ की तरह है, तो इस तरीके से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से रिलेट करके आपको याद रखना है और किस तरीके से आप रिलेट करेंगे ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको सिर्फ याद रखना है। सिर्फ इतना याद रखिए, सबसे पहले आपको नंबर 1 फॉलो करना है, नेक्स्ट आपको फॉलो करना है नंबर 2। अगर आपको पहले से ही नहीं पता कि इस लोकेशन में कुछ है या इस लोकेशन में, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रक्चर्स है। ओके, तो ये हो गया आपका स्टेप 2। नेक्स्ट नंबर 3, आपको 20 में से 20 याद रखना है, ये किसी ने नहीं कहा। आप जितना याद रख सकते हैं एक्यूरेटली उतना ही याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ 15 याद रखिए। अगर 15 भी आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से तो आपका 75% तो आ ही जाएगा। आपको कौन बोला है कि 100 में से 100 लाने के लिए? अभी देखिए, अगर आप 15 भी याद रखते हैं तो बाकी 5 का जो आप तुक्का लगाएंगे उनमें भी चांसेस है, ज़्यादातर चांसेस है ठीक होने का। इसलिए आप जितना याद रख सकते हैं अच्छे तरीके से उतना ही याद रखिए। फुल 100% याद रखने के लिए आपको किसी ने भी नहीं बोला है। तो ये हो गया आपका नंबर 3। ओके, तो ये है आपका टेस्ट पेज। यहाँ पे आपको आंसर करना है जो आपने याद रखा है। तो हमने जितने भी याद रखे थे वो यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए, ये था हमारा प्राइमरी स्कूल, तो ये होगा हमारा बी में। नेक्स्ट था हमारा सेकेंडरी स्कूल, तो ये होगा हमारा ए में। नेक्स्ट था हमारा हाई स्कूल, ये था हाई स्कूल, तो ये होगा हमारा डी में। हाई स्कूल के बगल में मंदिर था यानी नंबर 6, तो ये होगा आपका बी में। नेक्स्ट 2 गेट था इंडिया गेट की तरह, नंबर 5, ये होगा आपका बी में। नेक्स्ट येलो कलर का था नंबर 13, ये होगा आपका ई में। नेक्स्ट हमारा फैक्ट्री था नंबर 2, जो आपका होगा ई में। नेक्स्ट हमारा 2 पेड़ था, सबसे पहले देखिए नंबर 20, ये था ई में। नेक्स्ट था नंबर 7, वो भी था सी में। तो इसी तरीके से आपको आंसर्स करने हैं और याद भी रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड टाइप पे जो है पिक्चर नंबर कॉम्बिनेशन। जहाँ पे ये है आपका स्टडी पेज, जहाँ पे एक पिक्चर रहेगा और उसके साथ एक कोडेड नंबर दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है उस पिक्चर के साथ उस कोडेड नंबर को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन के साथ है 42, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये आ गया आपका टेस्ट पेज, जहाँ पे आपको आंसर करना है। जैसे कि नंबर 2 पे देखिए इलेक्ट्रिक आयरन दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक आयरन का कोड था 42, यानी आपका सही आंसर होगा बी। तो इसी तरीके से आपको इस टाइप में आंसर्स करने हैं। तो ये हो गया आपका टाइप, और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको कैसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए ये है आपका स्टडी पेज, जहाँ पे टोटल आइटम्स है 20, यानी यहाँ पे 20 पिक्चर नंबर कॉम्बिनेशन है जो आपको याद रखने हैं। तो इसको याद रखने का तरीके में से सबसे पहले आपको जो करना है वो है आपको किसी भी तरीके से नंबर के साथ पिक्चर को रिलेट करना है। चाहे आपकी मर्जी जो तरीके से आप करें, लेकिन आपको किसी भी तरीके से रिलेट करना है। अगर आप रिलेट कर लेंगे नंबर के साथ पिक्चर तो आपको याद रखने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने टोटल नंबर है जिससे फ़ोन नंबर स्टार्ट होता है। जैसे कि 96 एक होगा आपका,
90 एक होगा और 89 एक होगा। अभी देखिए सबसे बड़े के साथ जो है वो है हैमर, नेक्स्ट 90 के साथ है एक बॉक्स, नेक्स्ट 89 के साथ आप कंपेयर कर लीजिए, फॉर एग्जांपल ये सूरज है। तो इसी तरीके से आप 3 याद रख लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्लेन का 2 पिक्चर है, एक है यहाँ पे 24 के साथ ब्लू कलर का और एक ब्लैक कलर का 52 के साथ। तो 52 वीक्स होता है हमारे, उसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं इस प्लेन को। नेक्स्ट 24 आवर्स में एक दिन होता है जहाँ पे आप इस प्लेन को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक बम्प का सिंबल दिया हुआ है जिसके साथ 44 है। तो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सॉरी खत्म हुआ था 1945 में, उसके साथ रिलेट करके 44 आप इसके साथ याद रख सकते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी तरीके से रिलेट करके आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 सेम रूल, आपको सारे याद रखने हैं, ये किसी ने नहीं बोला। आप जितना याद रख सकते हैं एक्यूरेटली रिलेट करके उतना ही सिर्फ याद रखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए ये है आपका टेस्ट पेज जहाँ पे आपको आंसर्स करने हैं। तो हमने वहाँ पे सिर्फ 6 को वहाँ पे मार्क किया था, तो उसी को हम यहाँ पे आंसर्स कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए इस बॉम्ब के साथ हमने रिलेट किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ख़त्म हुआ था 1945 में, यानी यहाँ पे जो रिलेट होता है वो है ए, यानी आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट हमने एरोप्लेन जो ब्लू कलर का था उसके साथ रिलेट किया था 24 आवर्स इन ए डे, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट ब्लैक कलर का प्लेन के साथ हमने रिलेट किया था 52 वीक्स, तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट फोन नंबर शुरू होता है ऐसे 3 नंबर से हमने रिलेट किया था। जो हैमर के साथ था वो था सबसे बड़ा 96। नेक्स्ट था इस बॉक्स के साथ जो होगा 90, और लास्ट में था और एक था सूरज के साथ द सन, इसके साथ था 89। तो इसी तरीके से रिलेट करके अगर आप याद रखेंगे तो आप आसानी से कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 3 में जो 3 नंबर टाइप है वो है रेलवे मैप विथ नेम्स ऑफ सम रेलवे स्टेशन, जहाँ पे आपको स्टडी पेज में एक रेलवे मैप दिया जाएगा जहाँ पे कुछ कोडेड होगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो किस तरीके से आप याद रखेंगे, सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे आपको किसी जगह का नाम देना है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पी से शुरू हुआ है, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं पटना। नेक्स्ट एच से हैदराबाद, यानी पटना के बाद हैदराबाद नीचे। नेक्स्ट डी से दिल्ली, एम से मुंबई, दिल्ली के बाद मुंबई सेकंड लाइन पे यानी मिडिल पे, और ऊपर में के से कोलकाता और एस से सिकंदराबाद, यानी आपका हो गया नीचे पटना के बाद हैदराबाद, मिडिल पे दिल्ली के बाद मुंबई और ऊपर में कलकत्ता से सिकंदराबाद, और बीच में तो नागपुर है, एनए से एनएजी से नागपुर। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो रेलवे मैप जो होता है वो पिछले 2 टाइप से थोड़ा सा आसान होता है याद रखने के लिए। अगर आप अच्छे तरीके से जगह का नाम दे देंगे तो आप आसानी से याद रख सकेंगे। अभी आते हैं, ये हो गया आपका टेस्ट पेज जहाँ पे आपको आंसर करने हैं। सबसे पहले देखिए डीईटी यानी दिल्ली, तो दिल्ली हमारा था मिडिल पे पहले, यानी होगा आपका सी, दिल्ली के बाद था मुंबई। नेक्स्ट आ गया आपका नंबर 2 पे पी यानी पटना, पटना था हमारा नीचे, यानी होगा आपका ए। नेक्स्ट था एस, एस से सिकंदराबाद जो था कलकत्ता के बाद, यानी यहाँ पे होगा आपका सिकंदराबाद, और ये था आपका कलकत्ता, ये था मुंबई, यहाँ पे था पटना के बाद हैदराबाद और ये था नागपुर। तो इसी तरीके से आप इसको अगर याद रखेंगे तो आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 4 के बारे में, जो है पिक्चर पिक्चर कॉम्बिनेशन। नंबर 2 में हमने किया था पिक्चर के साथ नंबर का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे आपको करना है पिक्चर के साथ पिक्चर। जैसे कि नंबर 1 पे एक आदमी के साथ एक प्लेन दिया हुआ है, लेकिन याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आदमी भी दे सकता है और प्लेन भी दे सकता है, तो आपको दूसरा वाला आंसर करना है। इसलिए यहाँ पे दोनों पिक्चर ही आपको याद रखना है, और इसको भी याद रखने के लिए सबसे पहली बात जो है और इम्पोर्टेंट, आपको रिलेशन क्रिएट करना है। जैसे कि प्लेन है ईस्ट की तरफ और यहाँ पे आदमी जो है वो है वेस्ट की तरफ, इसी तरीके से आपको रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 में जो आदमी है वो वेस्ट की तरफ घूमा हुआ है और उसके साथ एक फूल है।
नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 3 की, तो यहाँ पे एक ट्रैक्टर है, उसके साथ एक लड़की जो रो रहा है। अगर बात करें नंबर 4 की, तो यहाँ पे एक हैंड टूल है और उसके साथ एक लड़की कंप्यूटर पे बैठी हुई है और घूमा हुआ है वेस्ट की तरफ। यहाँ पे डायरेक्शन को आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो आपको इसी तरीके से कुछ रिलेशन क्रिएट करके आपको याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ट्रैक्टर ने इसके ऊपर चढ़ा दिया इसलिए ये लड़की रो रहा है। इसी तरीके से कुछ भी रिलेशन करके आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका टेस्ट पेज जहाँ पे आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे जो आदमी था, तो आदमी घुमा था इस तरफ, प्लेन था उस तरफ। यहाँ पे देखिए सारे प्लेन इस तरफ है, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 में फूल दिया हुआ है, फूल के साथ जो आदमी था वो वेस्ट की तरफ था, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 में ट्रैक्टर, इसके साथ था एक लड़की रो रही है, तो यहाँ पे रोने वाला फिगर एक ही है जो है ए, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 4 की, तो कंप्यूटर पे बैठी हुई थी लड़की, उसके साथ एक हैंड टूल था जो पिलर था, तो यहाँ पे पिलर सिर्फ एक ही है जो है बी। तो इसी तरीके से आपको रिलेट करके याद रखे पिक्चर पिक्चर कॉम्बिनेशन का आंसर करना है। ओके, लास्ट में बात करते हैं अंतिम टाइप के बारे में, जो है सेट्स ऑफ शेप्स। जहाँ पे आपका जो स्टडी पेज होगा वहाँ पे कुछ शेप्स दिए जाएंगे और आपको सिर्फ उन्हीं शेप्स को एक्यूरेटली याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे 3 शेप दिया हुआ है, 1, 2 और 3, तो आपको इसको एक्यूरेटली याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले देखिए कौन सा शेप यहाँ पे फिल किया हुआ है और कौन सा भरा हुआ है, इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे नंबर 1 पे एक ही शेप फिल है और बाकी 2 खाली है और बीच में छोटा सा है और ये राइट की तरफ खुला हुआ है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर 2 पे देखिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी बड़े के बाद छोटा, उसके बाद और छोटा, और लास्ट में जो छोटा है वो थोड़ा सा ऊपर है। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 3 की, तो यहाँ पे पहला जो है वो ब्लैंक है, बड़ा वाला जो नीचे की तरफ खुला हुआ है, और उसके बाद 2 छोटे छोटे है जो भरा हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको रिलेट करके याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये है आपका टेस्ट पेज जहाँ पे आपको आंसर करना है। तो जो सारे शेप आपने याद रखा है वो शेप आपको इनमें से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे जहाँ पे 5 शेप दिया हुआ है और 5 में से एक आंसर है। तो अगर आप बारीकी से याद रखेंगे तो इनमें से आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ई और डी नहीं होगा, और वहाँ पे एक फिल किया हुआ था, बाकी 2 खाली था। सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो खाली वाला है ये थोड़ा ऊपर है, सी भी नहीं होगा। और बी और ए में देखिए, यहाँ का जो नीचे का जो खाली वाला है वो थोड़ा बेंड किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे स्ट्रेट वाला था, इसलिए बी भी नहीं होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 में एक खाली था, बाकी 2 छोटे छोटे फिल किया हुआ था और वो नीचे की तरफ था, यानी यहाँ पे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। ऊपर वाला खाली था और बीच में बड़ा वाला फिल, उससे थोड़ा छोटा वो भी फिल। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 में यहाँ पे तीनों ही ब्लैंक था और ये था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बड़ा से छोटा, तो ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अभी देखिए बी और ई इन दोनों में एक होगा, तो लास्ट में जो छोटा वाला था वो थोड़ा ऊपर था, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा ई। ओके, तो इसी तरीके से आपको सेट्स ऑफ शेप्स में याद रखना है और आंसर्स करना है एक्यूरेटली। अगर आप ठीक तरीके से याद नहीं रख पाए और आपका प्रोसेस उल्टा हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टोटल 5 टाइप के मेमोरी टेस्ट जिनके ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा पाया। सो ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो कृपया कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।